ये हेलो बच्चों, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी एग्जाम में आया हुआ है दिसंबर 10 में। आ, ये भी सेम रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 6 ही है, बट यहाँ पे कपल हमने ऐड किया है। तो लेट्स सी। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम एक्टिंग ऑन अ बॉडी ओ ए बी सी एज शोन इन फिगर। Find the distance of the resultant from O, also from the point where the resultant cut the x and y axis। ओके, ये भी मुझे यहाँ पे फाइंड करना है कि x और y को कहाँ पे कट कर रहा है। तो चलिए हम लोग अभी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे रूल क्या है, कोई भी अगर यहाँ पे इंक्लाइंड फोर्स है तो उसे आप रिजॉल्व कीजिए सबसे पहला। तो यहाँ पे एक इंक्लाइंड फोर्स दिख रहा है, वो भी थोड़ा ट्रिकी दिखाया है लोग ने। तो देखिए, तो अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पे एंगल चाहिए। यहाँ पे सबसे पहला ये 45 डिग्री है कि नहीं है, चेक कैसे करेंगे। ये 4 है और ये 3 है, तो ये अगर ये 4 और ये 4 होता, सिमिलर होता, तो ये सेम एंगल होता। बट यहाँ पे ये सेम नहीं है, तो ये सिमिलर नहीं है। तो यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। तो ये O रहा, ये आपका B रहा, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है ये 4 मीटर, यहाँ पे 3, और ये एंगल बनेगा से अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट साइड, ये एंगल बनेगा 90, अपोजिट साइड ये एडजेसेंट ये, तो 3/4। तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/4। तो ये सॉल्व करोगे इसे, तो इसका वैल्यू आता है 36.87 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 37.87 डिग्री ये हो गया। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये भी आपका हो जाएगा सेम 36.87। तो ये एंगल कितना बचेगा, 90 माइनस 36.87। ओके, तो 90 माइनस ये वैल्यू हो जाएगा आपका 53.13। ओके, क्लियर यहाँ पे। तो ये वैल्यू कितना हो गया आपका 53.13, इसका ये वैल्यू हो गया ये। क्लियर यहाँ पे आपको यहाँ पे वैल्यू मिल गया। नाउ अब मैं इसे क्या करूँगा, रिजॉल्व करूँगा। तो ये कहाँ जा रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस तरह ये फोर्स आएगा इस तरह का, और ये इस तरह का यहाँ पे फोर्स आएगा ये पॉइंट के अराउंड। तो मैं इसे यहाँ पे और यहाँ पे मैं इसे शो कर सकता हूँ। तो ये होगा 20 ये कहाँ पे एंगल फॉर्म कर रहा है, यहाँ से एंगल फॉर्म कर रहा है, राइट। ये पोजीशन से वो एंगल यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर वे से दिखाता हूँ। एक और फिगर लेके, तो देखिए हमने एक नया फिगर यहाँ पे ऐड किया है, ओके, आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे की जो वैल्यू आई है यहाँ पे, ओके लेट्स सी, यहाँ पे जो वैल्यू आई है ये कितनी आई है, यहाँ पे से वो आई है आपकी 53.13। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू, दिस वैल्यू भी हो जाएगी 53.13। तो यहाँ पे जो ये जाएगा ये होगा आपका x कंपोनेंट, और यहाँ पे जो जाएगा वो होगा आपका y कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा 20 cos ऑफ 53.13, और ये जो डाउनवर्ड जा रहा है ये हो जाएगा 20 साइन ऑफ 53.13। ओके, इसी को ही मेन था, यही यहाँ पे ट्रिक था यहाँ पे ये क्वेश्चन में। बाकी यहाँ पे बस एक कपल दिया है, उसके अलावा यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है। तो लेट्स सी, तो चलिए फाइंड करेंगे अभी हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहला क्या फाइंड करना है आपको यहाँ पे, सबसे पहले आपको फाइंड करना है यहाँ पे समेशन एफ एक्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आएंगे, लिखेंगे पहला समेशन एफ एक्स। तो यहाँ पे होगा ये डायरेक्शन का फोर्स होगा मेरा पॉजिटिव। तो यहाँ पे पहला फोर्स जो जा रहा है ये है 20 cos ऑफ 53.13, वो होगा पॉजिटिव। और ये 20 का जो है फोर्स वो जा रहा है टूवर्ड्स राइट, वो होगा निगेटिव। यहाँ पे दो ही हॉरिजॉन्टल यहाँ पे फोर्स है, तो इज इक्वल टू 20 cos ऑफ 53.13 माइनस 20। ओके, सॉल्व करेंगे इसे। तो ये वैल्यू यहाँ पे मुझे आएगा इसका -8 किलो न्यूटन। तो ये जा रहा है टूवर्ड्स लेफ्ट, तो ये होगा 8 किलो न्यूटन, और डायरेक्शन आएगा इस तरह का। देन सेकेंड है मेरा यहाँ पे समेशन एफ वाई, एंड अपवर्ड फोर्स क्या होता है मेरा यहाँ पे
पॉजिटिव, तो अपवर्ड फोर्स कौन कौन से है, तो देखिए मतलब वर्टिकल फोर्स, अपवर्ड मतलब वर्टिकल फोर्सेस, तो ये 20 साइन 53 ये जा रहा है डाउनवर्ड, ये होगा निगेटिव, राइट है। और यहाँ पे भी फोर्स है, यहाँ का वैल्यू है 20 किलो न्यूटन, वो जा रहा है अपवर्ड, तो होगा पॉजिटिव। देन यहाँ पे सी पे फोर्स है, डाउनवर्ड जा रहा है 10 किलो न्यूटन का, तो यहाँ पे ऐड अप करूंगा मैं, तो पहला पॉजिटिव फोर्स 20 किलो न्यूटन, देन ये माइनस 20 साइन ऑफ 53.13, देन ये डाउनवर्ड फोर्स माइनस 10, तो इसको ऐड करूंगा, इसका मुझे यहाँ पे वैल्यू आएगा, ये आएगा मेरा -6 किलो न्यूटन, तो ऐड अप करके हो जाएगा ये 6 किलो न्यूटन, कहाँ जाएगा ये डाउनवर्ड, राइट है। इतना हो गया। नाउ ये होने के बाद मुझे क्या समझेगा, यहाँ पे देखिए आपके जो x और y है कहाँ जा रहे हैं, x और y मतलब क्या है, कंपोनेंट है रिजल्टेंट के, कंपोनेंट x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, तो दोनों के दोनों क्या है निगेटिव, मतलब x भी निगेटिव है और मेरा y भी निगेटिव है, तो मेरा रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, इस तरह कुछ आएगा डाउनवर्ड थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये एंगल होगा थीटा, तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या होगा देखिए, तो रिजल्टेंट r इज इक्वल टू रूट ऑफ समेशन एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ समेशन एफ एक्स है आपका 8 का स्क्वायर, देन यहाँ पे 6 का स्क्वायर, दोनों को ऐड करोगे यहाँ पे वैल्यू आएगा आपका 10 किलो न्यूटन। नाउ फिर यहाँ पे फोर्थ आपको आएगा, यहाँ पे लेना है, फोर्थ आपका फाइंड करना है थीटा, दैट इज आपका उसको एंगल फाइंड करना है, थीटा क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ समेशन एफ वाई डिवाइडेड बाय समेशन एफ एक्स, ओके, तो यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ एफ वाई जो है आपका 6, एफ एक्स है आपका 8, सॉल्व करोगे इसे तो यहाँ पे आपको वैल्यू आ जाएगा इसका थीटा का, वो आपको आएगा यहाँ पे 36.87, तो थीटा इज इक्वल टू 36.87 डिग्री, ओके। आगे यहाँ पे तो अभी मुझे क्या करना है, इसे यहाँ पे शो करना है, यहाँ पे तो कहाँ जा रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है और एंगल इस तरह बना रहा है, तो देखिए ये इस तरह यहाँ पे आएगा, राइट है, और ये एंगल यहाँ पे इस तरह जा रहा है और ये इस तरह का ये एंगल थीटा यहाँ पे बना रहा है, और जो पॉइंट कट कर रहा है वो पॉइंट है मेरा यहाँ पे P, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो होगा मेरा यहाँ पे x, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा दिस इज माय x डिस्टेंस, ओके। नाउ वैसे क्या करेगा, वो ऊपर भी जा रहा है और वो सबसे पहले यहाँ पे मुझे फाइंड करना है कि ये इसका डिस्टेंस d कहाँ पे आ रहा है, तो ये आगे इसे मैं और एक्सटेंड करूँगा r को, और इस तरह मैं बोलूँगा कि यहाँ पे ये इसका डिस्टेंस d यहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इसका डिस्टेंस d यहाँ पे आ रहा है, ओके। तो मैंने यहाँ पे इस तरह इसे अजूम कर लिया, और यहाँ पे कहाँ पे तो y में यहाँ पे आके वो कट करेगा, ओके। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे, बेरिग्नस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस एट पॉइंट से यहाँ पे O बोलना है, तो यहाँ पे आएगा O, तो इज इक्वल टू यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज फोर्स कपल क्या होगा मेरा, दिस इज पॉजिटिव, ओके। तो अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पे कपल, तो देखिए तो सबसे पहला यहाँ पे O पे 20 आ रहा है तो हो जाएगा 0, तो 20 इंटू 0, देन यहाँ पे ये 20 ये जो फोर्स है 20 वाला, तो 20 इंटू ये कहाँ जाएगा, इसका O से यहाँ पे ये रहा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो है 4 मीटर का, और ये इस तरह मुंह घूमेगा तो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज, तो होगा पॉजिटिव, तो ये होगा प्लस 20 इंटू 4। उसी तरह ये पॉइंट बी पे यहाँ पे फोर्सेस है, दो फोर्सेस है, ओके। तो देखिए यहाँ पे दो फोर्सेस है, तो एक का जो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो होगा मेरा 4 मीटर का, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ इसका होगा 4 मीटर का, कौन से वाले का, डाउनवर्ड वाले का, तो यहाँ पे आएगा सेंस क्या होगा डाउनवर्ड का, वो होगा निगेटिव एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह वो घूमेगा पॉइंट ओ पे आने के लिए, तो ये हो जाएगा -20 साइन 53.13 इंटू 4।
उसी तरह यहाँ पे एक फोर्स है, ये जा रहा है ये डायरेक्शन में, उसका डिस्टेंस कितना होगा परपेंडिकुलर, वो होगा आपका 3 मीटर का। सेंस क्या होगा, ये डाउनवर्ड, वो भी होगा आपका क्लॉकवाइज, वो भी होगा निगेटिव, तो ये होगा माइनस। ओके, तो ये हो जाएगा यहाँ पे -20 कॉस ऑफ 53.13 इंटू 3। ओके, देखिए यहाँ पे ओके हो गया वो फोर्स, इतना मैंने ऐडअप कर दिया, ये यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ। देन उसके बाद ये 10 का जो फोर्स है वो कहाँ पे आ रहा है, सीधा सीधा अंदर जा रहा है ये, तो यहाँ पे इसका कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, तो हो जाएगा वो भी 0। तो यहाँ पे +10 इंटू 0। उसके बाद कपल जो घूम रहा है 40 किलो न्यूटन मीटर का, वो घूम रहा है आपका सेंस कौन सा है उसका, एंटी क्लॉकवाइज, तो हो जाएगा पॉजिटिव। तो जस्ट ऐड करना है उसे 40। तो इस तरह मैंने सब के सब फोर्सेज एंड कपल मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। सबको यहाँ पे समेशन लूँगा मैं, इसका समेशन लेने पे देखिए कितना इसका वैल्यू आता है। तो ये ऐड करके इसका वैल्यू मेरा आ रहा है, दिस इज 20, कितना आया 20 किलो न्यूटन मीटर। ओके, देन उसके बाद मुझे क्या लगने वाला है, यहाँ पे मुझे लगने वाला है समेशन ऑफ, सॉरी समेशन नहीं, जस्ट मोमेंट। क्या लगेगा यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे लगेगा मुझे मोमेंट, मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट। तो यहाँ पे आएगा मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू आर इंटू डी। अब सेंस क्या है इसका, यहाँ पे जा रहा है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये होगा नेगेटिव। तो यहाँ पे जब ऐड करूंगा मैं, अप्लाई करूंगा वेरिग्नस थ्योरम, तो अप्लाई वेरिग्नस थ्योरम। ओके, वीटी लिख दिया मैंने यहाँ पे शॉर्टकट। समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एट ओ इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एट पॉइंट ओ, राइट है। तो यहाँ पे आ गया, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 20, यहाँ पे हो जाएगा इसका वैल्यू है आर का 10 इंटू डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू -2 मीटर। माइनस आया साइन, मतलब क्या हो गया, हमने जो डायरेक्शन लिया है उसका वो क्या है, रॉन्ग है। वो कहाँ पे है, ये ओ के ये साइड नहीं है, वो ओ के ये साइड है। क्यों, बिकॉज निगेटिव साइन, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है। तो क्या हो गया, ये ओ के किस साइड है, ओ के लेफ्ट साइड है। ओके, तो देखिए हम लोग किस तरह इसे बनाएंगे। अगेन हम एक फिगर लेके आएंगे, इसका वन नोट पे लेके आ रहा हूँ फिगर। तो देखिए ये फिगर में यहाँ पे लेके आ गया। अब बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे हमने किस तरह यहाँ पे आने वाला है। सो जो फोर्स आएगा वो, ये जो दूरी है इसकी, वो ये साइड नहीं है, ओके ये साइड नहीं है, ये साइड नहीं है, वो ये साइड है, क्योंकि साइन निगेटिव है। तो यहाँ पे इस तरह का वो फोर्स आने वाला है, इस तरह का, यहाँ पे वो जाएगा और यहाँ से वो एंगल यहाँ पे फॉर्म करेगा थीटा का। और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, वो है मेरी डी की दूरी। ओके, और यहाँ से यहाँ जो दूरी आएगी वो होगी मेरी, यहाँ पे पॉइंट पी कट करेगा, और यहाँ से यहाँ जो होगा, देखिए ये डी है, ये डिस्टेंस डी है यहाँ से यहाँ, और ये जो डिस्टेंस यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस वो होगा मेरा x। अब मुझे x भी फाइंड करना है, राइट, d हो गया, अब मुझे x फाइंड करना है। तो देखिए किस तरह का यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे ये एंगल यहाँ पे ये d है, और यहाँ से मुझे फाइंड करना है x की दूरी, और ये एंगल सीधा ऊपर जा रहा है, और यहाँ से इस तरह का वो x के साथ फॉर्म कर रहा है। तो ये एंगल और z जो एंगल बना, एंगल z यहाँ बन रहा है, तो ये थीटा सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है मुझे d दिया पता है, मुझे x फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका हाइपोटेन्यूस बनेगा, x क्या होगा, आपका हाइपोटेन्यूस होगा, और आपका थीटा का ही अपोजिट होगा। तो ये होगा साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट, एंगल के अपोजिट साइन थीटा डी बाय हाइपोटेन्यूस, दैट इज x। तो मुझे x फाइंड करना है, x इक्वल टू डी डिवाइड बाय साइन थीटा। तो d कितना मुझे आया है, 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो मुझे थीटा की वैल्यू यहाँ पे आई है 36.87, कितनी आई हो 36.87। तो यहाँ पे सॉल्व करूँगा, तो देयरफॉर x इक्वल टू मेरा वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे
3.33 मीटर। ओके, उसी तरह मुझे क्या करना है, y भी फाइंड करना है कि ये कहाँ पे कट कर रहा है y में। तो मैं क्या करूँगा, इसे ही आगे एक्सटेंड करूँगा। ओके, इस तरह ये यहाँ पे, और ये यहाँ से इसे लेके जाऊँगा ऊपर। ये एक्चुअली पूरा लाइन होगा सीधा, और यहाँ से एंगल थीटा यहाँ पे आएगा। ओके, तो ये आगे जा रहा है, तो मैंने बोला कि ये जो डिस्टेंस है, ये देखिए सीधा जाने वाला है, यहाँ से आके वो सीधा जाएगा। ये होगा मेरा से y डिस्टेंस, कितना होगा वो y। ओके, तो ये एंगल मुझे पता है ये कितना है, दिस इज थीटा। तो लेट से थोड़ा रफ वर्क कर दूं यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे हो गया रफ, दिस इज थीटा। तो ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे देखिए, ये z इस तरह फॉर्म हो रहा है। तो ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, ये 90 बन रहा है पूरा यहाँ से यहाँ। तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे 90 डिग्री। तो ये कितना होता है, ये बाय डिफॉल्ट थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा वो, थीटा। ओके, क्लियर। यहाँ पे ये हो गया थीटा। किस तरह से, ये थीटा होने के बाद अगर ये थीटा हो गया, तो यहाँ पे जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ, देखिए ये ट्रायंगल यहाँ बना रहा हूँ मैं अगेन, ये ट्रायंगल से लेट से अलग कलर यूज करता हूँ, से ब्लू यूज करता हूँ। ये एंगल यहाँ से, ये ट्रायंगल, ये और ये यहाँ पे। ओके, तो ये ट्रायंगल में ये क्या होगा, ये 90 डिग्री, सामने का जो y हो जाएगा वो हाइपोटेनस हो जाएगा। ये यहाँ बन रहा है, इसके सामने जो होगा वो आपका अपोजिट होगा, और ये y जो होगा वो होगा एडजेसेंट। तो क्या आएगा यहाँ पे, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट, दैट इज y डिवाइडेड बाय यहाँ पे हाइपोटेनस। ओके सॉरी, y डिवाइडेड बाय, नहीं सॉरी, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय, एडजेसेंट आपका d होगा, तो d डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, दैट इज y। तो यहाँ पे हो जाएगा, मुझे फाइंड करना है y, तो y इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा, राइट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, d डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू, d का वैल्यू कितना मेरा 2 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ, कॉस का वैल्यू मेरा 36.87। तो ये वैल्यू आ रहा है y का, y इज इक्वल टू 2.5 मीटर। कितना है यहाँ पे, 2.5 मीटर। तो इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन सॉल्व हो चुका है। अगर आपको ये अलग में से सॉल्व करना है, ये एंगल बिंगल के चक्कर में नहीं पड़ रहा है, तो इसमें और एक वे बताता हूँ मैं किस तरह से आएगा। तो मुझे क्या फाइंड करना है, से d फाइंड करना है, x फाइंड करना है और y फाइंड करना है। तो सिंपल रूल है, समेशन ऑफ, सॉरी रफ कर दूँ इसे, यस, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट ओ डिवाइडेड बाय r। ये करोगे आपको d आ जाएगा। x फाइंड करना है, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट ओ डिवाइडेड बाय आर वाई। ओके, आपको x आ जाएगा। y फाइंड करना है, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट o डिवाइडेड बाय आर एक्स, आपको ये आ जाएगा। ओके, तो देखिए d कैसे आएगा यहाँ पे, समेशन ऑफ मोमेंट एट o मुझे पता है कितना है वो 20, कितना आया था वो 20 डिवाइडेड बाय आर 10, ये कितना हो गया मेरा यहाँ पे 2 मीटर। ओके, आ गया यहाँ पे ये डिस्टेंस मेरा। देन समेशन ऑफ मोमेंट, तो ये 20 डिवाइडेड बाय आर वाई। तो आर वाई की वैल्यू कितनी है मेरी, आर वाई की वैल्यू मेरी 6, कितनी है वो 6 मीटर। ओके 6, तो ये 20/6 ये वैल्यू आएगा मेरा। 20/6 आप करोगे, लेट्स सी मैं करता हूँ यहाँ पे कैलसी में, 20/6 कितना है ये 10/3, दैट इज 3.33 आ गया, मैच हो गया x से। देन y की वैल्यू 20 डिवाइड बाय आर एक्स की वैल्यू कितनी मेरी, आर एक्स से मेरा 8। ओके 8, तो ये भी करूँगा, इसका वैल्यू आएगा मेरा 2.5 मीटर। ओके, तो इस तरह भी आप यहाँ पे ये सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको वेरिएबल्स थ्योरम और एंगल का यूज़ नहीं करना है तो भी आप इस तरह से ये सॉल्व कर सकते हो। सो होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, लेक्चर पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्वेश्चन नंबर 7।